आज सॉल्यूशंस में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी और उसके न्यूमेरिकल्स, मोलैलिटी। इससे पहले हम कर चुके हैं कितनी तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, मास परसेंटेज कैसे निकाली जाती है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ये स्टूडेंट्स, ये मोलैलिटी ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी काम आएंगी और आगे आप कभी लैब में वर्क करोगे तो सॉल्यूशंस आपको मोलर सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, और आगे हम मोलैलिटी करेंगे जिसमें R की जगह L होगा, मोलैलिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। It expresses the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Capital M is equal to mole of solute per liter of solution. अब moles कैसे निकालते हैं आप? Given weight of the substance divided by its molecular weight. अब इसको डिवाइड कर देंगे लीटर ऑफ सॉल्यूशन से। तो आपको अगर ml में दिया होगा तो आप पहले लीटर में कन्वर्ट करोगे और आप m निकालोगे। दूसरा हम इसको बोलते हैं मोलैरिटी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये 58.5 ग्राम NaCl दिया गया है, 58.5। तो ये अगर 100 ml सॉल्यूशन में दिया जाता है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 100 ml में 58.5 ग्राम NaCl दिया है तो 1000 ml में निकाल लेते हैं उसका वेट और उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 100 ml में दिया है तो आपको 1000 ml में निकालना है, 1 लीटर में निकालना है और उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। और या दूसरा फॉर्मूला यही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले आप उसके मोल्स निकालेंगे, इसका जितना वेट दिया हुआ है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। तो ये देखते हैं न्यूमेरिकल। 0.435 ग्राम ऑफ KMnO4 is dissolved in water to give 250 ml of solution. What is the molarity of KMnO4? ये वेट दिया गया है। इसका सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे KMnO4 का, एंड दैट इज़ 158 ग्राम। तो आपको इसीलिए कुछ एटॉमिक वेट याद करने चाहिए पोटेशियम का, ट्रांजिशन सीरीज़ के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो मॉलिक्यूलर वेट कुछ आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और कुछ मॉलिक्यूलर वेट जो थोड़ा हायर एलिमेंट्स के होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो आपने KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला, तो जितना वेट था KMnO4 का उससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे कितना लीटर सॉल्यूशन है। तो 250 ml था तो आपने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, 0.250 लीटर। तो इसको डिवाइड कर दिया तो आपकी मोलैरिटी निकल गई, और आपने यहाँ कैपिटल M डाल दिया तो आपको पता है कि ये है मोलैरिटी। तो क्लियर है। नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं आपके वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब उसके बाद कितना लीटर सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसको लीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे और यूनिट लगा देंगे कैपिटल M। अब है मोलैलिटी। R की जगह L है मोलैलिटी में और स्मॉल m है। It expresses the number of moles of solute dissolved per kg of the solvent, per 1000 ग्राम of solvent। वहाँ था solvent की जगह solution और kg की जगह था ml, वॉल्यूम में दिया गया था ये सब। यहाँ है kg of solvent, तो आपको ये अलग तरीके से निकालना होगा। मोल्स तो आपको पता है, आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर दिया गया होगा तो उसको डेंसिटी भी दी जाएगी, तो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके फिर वेट निकालेंगे। अब ये न्यूमेरिकल है, आपको क्लैरिटी करने के लिए मोलैरिटी क्या होती है।
250 ml of solution is prepared from 5 gram KOH calculated its molarity। तो सबसे पहला काम है आपको KOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। KOH का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब आपका वेट दिया हुआ है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो 0.250 लीटर आ गया। तो ये मोलारिटी आ गई 0.356 m। और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। 250 ml सॉल्यूशन में KOH का वेट है 5 ग्राम, 1000 ml में KOH का वेट कितना होगा एंड डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब इस न्यूमेरिकल में है 190 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 190 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड का आपने मास निकाला, मॉलर मास 24 मैग्नीशियम का वेट है और Cl का वेट है 35.5, तो ये टोटल मिला के आ गया 95 ग्राम। मास दिया हुआ है इसका 190 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 95, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब जो भी सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ था वो हमने निकाल दिया, लगा दिया, तो ये आ गया 0.4 मोल पर लीटर। Molarity is, what is the molality of solution prepared by dissolving 5 gram of toluene in 225 gram of benzene। तो आपको मोलिकुलर मास निकालना है टॉल्विन का। ये आपने मोलर मास निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 5/92.05423 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो kg के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया और मोलैलिटी हो जाएगी 0.0, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, तो 0.225 निकल गया। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। कई बार यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो आप उसमें करोगे सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास, माइनस करके सॉल्वेंट का निकालोगे, और जहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ 5 है, 5/92, तो इस तरह से 0.24 मोलैरिटी आ गई। तो आज हमने किया सॉल्यूशंस के कुछ और कंसंट्रेशन टर्म, और आगे हम नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।